क्षेत्र की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले खबर शाहजहांपुर से, जहां शराब के नशे में धुत एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया है। वर्दी में रहते हुए ये सिपाही गिरीश चंद्र ने कचहरी रोड पर जमकर बवाल किया है। ये तस्वीर आप देखिए। गिरीश की ड्यूटी कचहरी की सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन उस पर ऐसा नशा सवार हुआ कि वर्दी का भी उसे होश नहीं रहा। सिपाही ने कुछ नारे लगाए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोग सिपाही का मजाक उड़ाते और मजे लेते दिखाई दिए। अरे कौन समझा दो, तो दारू पिए धमाधम, कोई सुन ही नहीं रहा। कहूँ गाड़ी सामने खड़ा, कहूँ उस पर रख जा, कहूँ उस पर रख जा, और वर्दी मारे कोई कौन बोले उससे? भाई जनता तो बोल नहीं सकती उससे। इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता शिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, ये तस्वीर आपने भेजी, हम ये देख रहे हैं सिपाही महिलाओं के पास जा रहा है, उस बूढ़े शख्स का भी लिहाज नहीं रख रहा है। क्या हो गया इसे लाइन हाजिर किया गया है कि नहीं? शिव, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, यहाँ संपर्क नहीं हो पाया है। ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम शाहजहांपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सिपाही ने नारे लगाए, महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ की। वर्दी का कह सकते हैं ख्याल भी इसको नहीं था, इतना ये नशे में धुत था। ये देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और लोग तमाशबीन यहाँ पर बने हुए हैं, जो आसपास लोग बैठे हुए हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको चुप कैसे करवाएं, क्योंकि वर्दी का डर उसे भी है। उसके पास बैठा एक शख्स है, उसकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते। उसके पास जो शख्स बैठा था, अरे कौन समझा दो, तो दारू पिए धमाधम, कोई सुन ही नहीं रहा। कहूँ गाड़ी सामने खड़ा, कहूँ उस पर रख जा, कहूँ उस पर रख जा, और वर्दी मारे कोई कौन बोले उससे? भाई जनता तो बोल नहीं सकती उससे। यूपी पुलिस। आगे बढ़ते हैं। शामली में पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक युवक ने सिटी कोतवाली के पास जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयवीर सिंह नाम के युवक का आरोप है कि सिटी कोतवाली के सिपाही पारुल मालिक ने उसे दिन भर लॉकअप में बंद रखा, उसके साथ मारपीट की। अपनी बेइज्जती से परेशान उदयवीर ने सिटी कोतवाली के पास जहर खा लिया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पत्रकारों के जरिए उन्हें मामले की जानकारी मिली है। शिकायत मिलने पर वो जांच करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार किसी कर्मचारी ने अपना इस्तीफा व्हाट्सएप के जरिए भेजा। मामला कानपुर देहात का है। यहां दारोगा ने सीईओ के अभद्र व्यवहार की वजह से जोन के आईजी को अपना इस्तीफा भेजा। आरोपों के मुताबिक रसूलाबाद थाने में तैनात दारोगा विनोद कुमार और एक सिपाही के साथ 5 दिन पहले सीईओ रसूलाबाद ने अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद दारोगा ने आईजी जोन के पब्लिक व्हाट्सएप नंबर पर अपना इस्तीफा भेजा। आईजी जोन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी से मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कह दिया है, क्योंकि बातें अब पब्लिक हो गई हैं सोशल मीडिया के जरिए। कोई लिखित, कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं आया किसी उसमें नहीं। लेकिन भैया ये व्हाट्सएप पे जो किया तो वाइज मैटर ऑफ कंप्लेंट चला गया ना, उस व्हाट्सएप पे तो पब्लिक सबके लिए पब्लिक डोमेन में है। आईजी साहब का जो व्हाट्सएप है वो पब्लिक डोमेन में है, कोई कुछ लिख सकता, आप हम कोई भी। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर में कूड़े के ढेर और नालियों में आधार कार्ड मिलने के मामले में पोस्टमैन को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पोस्टमास्टर और पोस्टमैन के खिलाफ टांडा कोतवाली में केस दर्ज किया गया है कि छाछा शरीफ में 175 आधार कार्ड कूड़े के ढेर में और नालियों में मिले। ये आधार कार्ड टांडा पूर्वी क्षेत्र के थे। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम ने एसडीएम को मौके पर जांच के लिए भेजा। इसके बाद पोस्टमास्टर अक्षय कुमार और पोस्टमार्टम राजकुमार के खिलाफ टांडा कोतवाली में केस दर्ज कराया गया और पोस्टमैन को निलंबित कर दिया गया। यहाँ के ठेकेदार लोग आए, बैठे हुए थे, वो लोग चले गए। चलने के बाद इधर से हल्ला हुआ, हम उधर भाग गए। गांव वाले कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या किया जब आप भाग गए? यहाँ आपके ऑफिस में क्या किया? ऑफिस में ये तोड़फाड़ किया, पुलिस आई थी रात में। अच्छा। वही लोग सब बुझवाए हैं और हम इधर नहीं आए देखे। भाई मैं रात को बारात गया, यहाँ रामजीत के यहाँ साहु के यहाँ बारात गया। बाराती कुछ जा रहे थे, उनको पहुँचाने के लिए छोड़ने गया तो देखा रात में पुल पर जो बवाल हो रहा है।
उनको रोकी हुई है, तो मैं उनको जो है फिर उसके बाद मेरे पास में मेरे ऊपर टूट पड़े, उसको मारा पीटा और 4 फायरिंग भी की। फिर उसके बाद गांव वाले जो है जुटे, तब वो लोग भगे हैं। यही मेरे साथ हुआ है। कटरी में घाघरा नदी के किनारे फायरिंग की सूचना मिली और आगजनी की। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो इस बात को पाया कि वहां पर फायरिंग हुई है। अवैध रूप से खनन से संबंधित मामला था, एक गंभीर प्रकरण था और इसमें कोतवाली अलीगंज के द्वारा 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें लगभग 11 लोग नामजद किए गए हैं और उनके विरुद्ध माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैंकॉक में हुए पैसे के लेन देन के विवाद में 10 दिन के भीतर गोरखपुर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। प्रेम कुमार दुबे और विवेकानंद पांडे ने बैंकॉक में सूद का कारोबार शुरू किया था, लेकिन विवाद होने पर प्रेम वापस भारत चला गया। विवेकानंद ने पैसे की वसूली का जिम्मा अपने हिस्ट्री शीटर भाई रिंकू को सौंपा था। बीती 27 अप्रैल को रिंकू ने प्रेम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद विशाल ने विवेकानंद के एक भाई और मां की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में विशाल लापता हो गया और उसका गोला थाना क्षेत्र में शव मिला। खजनी थाना क्षेत्र में प्रेम के गांव, बेलीपार थाना क्षेत्र में विवेकानंद के गांव और पीएसी और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस विशाल की हत्या के पीछे उसके साथियों का हाथ मान रही है, लेकिन अन्य पहलुओं से भी इनकार नहीं कर रही। सर, हम लोग अचानक एक दिन वो लोग आए, 4 लोग थे साथ में, तो वो लोग आए और मेरे घर पे घुस गए। तो बोले कि भैया को मेरे प्रणाम किए, नीचे बुलाए, मेरे भैया ऊपर लेके गए, हम लोग पानी पीने के लिए दिए। वो लोग अचानक, हम लोग वहीं पे खड़े थे बाहर, मतलब रूम के बाहर थे, तो हम लोग जैसे ही मतलब हम लोग पानी पीने के लिए दे के आए, वो लोग तुरंत मेरे भैया को चारों लोग थे इकट्ठे मारे। हम लोग एक बार भी गोली की आवाज नहीं आई हम लोगों को। जैसे हम लोग भाग के गए अपने भैया के पास, देखे मेरे भैया वहाँ पे खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल धर दुबे का नाम आने के बाद अन्य उसके साथी जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम पुलिस के पास जाए, उन लोगों ने विशाल धर दुबे की हत्या कर दी। ये घटना निश्चित रूप से सनसनीखेज है और पुलिस के इकबाल को चैलेंज करती है और इसका पूर्ण अनावरण होना और सभी अपराधियों का पकड़ा जाना, गिरफ्तार होना अत्यंत आवश्यक है। और उन लोगों से भी हम लोगों की कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरे भाई को सब लोग फंसा दिए हैं। मेरा भाई घर ही पे था, रात को सुबह पेपर पढ़ा है, उसके बाद गया है मेरा भाई। उसके बाद हम लोग भगा दिए हैं उसको, ये कह कर कि तुम फंस जाओगे। आगे बढ़ते बिजनौर के नेटोर इलाके में एक घर में रखे एक सिलेंडर में आग लग गई है। इसमें 6 लोग झुलस गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे साले की शादी थी बढ़िया वाले में, 3 तारीख की शादी थी। कुछ मेहमान घर पर गए थे गोने के लिए, साथ में गए तारीख में हम, और गोना करके भी आ गए। रात को 10 बजे कमरे में बैठे हुए खाना वाना खा के बातचीत चल रही थी कुछ, तो सिलेंडर में हमारे एक चिंगारी सी उठी, ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर से लेफ्ट से नीचे गिर गया, कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरे के बाद उसको गैस को हमने बंद करने की चाहिए, लेकिन कुछ 2-3 सेकंड 5 सेकंड के बाद ही सिलेंडर में ऐसा भलाट सा हुआ कि हमारा गेट भी दरवाजा अपना खुद ब खुद बंद हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई दिल्ली में नहीं, यूपी में नहीं है, दिल्ली में है। सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि एम्बुलेंस की तर्ज पर घटना के 10 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा बाजार है देश भारत, तो बताओ भारत में सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इससे बड़ा बाजार कहीं नहीं है। दिल्ली में कहते हैं महंगाई है, हर चीज की महंगाई बताते हैं। आप बताओ, अगर हमारे यहाँ चले जाओ गांव में, कहाँ सब्जी महंगी है? दिल्ली में महंगाई हो सकती है, गाजियाबाद शहर में महंगाई हो सकती है, लेकिन गाजियाबाद से 20 किलोमीटर नीचे चले जाओ, कहाँ महंगाई, काय की महंगाई है? कि जो लोग कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, के भारत में चीजें बने, और लोग कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो हमारा समाजवादियों का कहना है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन यूपी भी हो। क्योंकि यूपी में बनेगा तो यूपी का कारोबार बढ़ेगा। ये सही है, बहुत सारे सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था में।
ये जो एम्बुलेंस पहुंच जाती है 15-20 मिनट में, हम व्यापारी साथियों को भरोसा दिला रहे हैं, बहुत जल्दी हम फैसला ले लिया है और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है, पैसे का भी इंतजाम कर रहे हैं। अगर कहीं सूचना मिलेगी और कोई जानकारी पुलिस को पहुंचाएगी तो 10 से लेकर के 15 मिनट में हम पुलिस पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे उद्योग बढ़े, उद्योगपति आए और ज्यादा से ज्यादा कारोबार अच्छा हो। और जिस समय किसान खुशहाल होगा, हमारे जितने व्यापारी साथी वो जानते होंगे, जिस समय किसान खुशहाल होगा तो सबसे ज्यादा हमारा व्यापारी भी उसी तरीके से खुशहाल होगा। किसान खुशहाल हो जाएगा तो व्यापारी भी खुशहाल हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आज एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे वरुण ने कहा कि उन्होंने अपने वेतन से किसानों की मदद की शुरुआत की है। अमेठी के सांसद कब इसकी शुरुआत करेंगे? वरुण ने अपने वेतन से 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी है। आज मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह दलजीत चौधरी को लाया गया है। गोयल को एडीजी ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा का एडीजी बनाया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था पद से हटाकर मुकुल गोयल को एडीजी ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनाया गया है और मुकुल गोयल की जगह ली है दलजीत चौधरी ने। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के साथ मारपीट की बढ़ती घटनाओं के विरोध में आज प्रदेश भर के आईएमए से जुड़े निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप 5 शहरों की तस्वीर देखिए, मेरठ, इलाहाबाद, संभल, आजमगढ़, बागपत, सभी जगहों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स ने क्लिनिक बंद कर दिए। डॉक्टर्स केवल इमरजेंसी और अस्पताल में चलने वाले जो पहले से ही भरते मरीज हैं वहां का व्यवस्था देख रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं और प्रदेश सरकार जो एक्ट ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है उनकी सुरक्षा के लिए, उसको कड़ाई से लागू नहीं करती। हड़ताली डॉक्टर्स ने कई जगहों पर जुलूस निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 बाजार है, वहीं गैजेटेड छुट्टियों के मामले में भी यूपी देश में नंबर 1 हो गया है। अखिलेश सरकार अब तक 4 नई गैजेटेड छुट्टियों का ऐलान कर चुके हैं, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 38 गैजेटेड हॉलिडे हो गए हैं। ये किसी देश भर में सबसे ज्यादा है, जबकि दिल्ली में 18, राजस्थान 16, उत्तराखंड 18, बिहार में 21 है, मध्य प्रदेश में से 17 सरकारी छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आलम यह है कि सूबे के स्कूल में साल भर में छुट्टियों के दिन 200 से ज्यादा हो गए, पढ़ाई के दिन महज 155 रह गए। सीबीएसई और अपने दर्शकों को बता दें, जिसके मानकों के मुताबिक साल में कम से कम 240 दिन और यूपी बोर्ड के मुताबिक साल में कम से कम 280 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश इस मानक पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसका सीधा असर हो रहा है बच्चों के होमवर्क के बोझ के रूप में, जो होमवर्क का बोझ उन पर लादा जा रहा है। छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास का झंझट अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार वोट बैंक की खातिर छुट्टियां बढ़ा रही है, जो कि एक गलत परंपरा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों सरकारों ने छुट्टियों पर सियासत की। एक सरकार आती है तो दूसरी सरकार की रद्द कर देती है, दूसरी सरकार आती है तो उस सरकार की रद्द कर देती है। अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस पर एक बार छुट्टी रद्द करती है और दोबारा देती है। तो सवाल यह है कि 2 साल पहले यदि 6 दिसंबर छुट्टी लायक नहीं था तो अब अचानक क्यों हो गया? स्वाभाविक है कि सियासी पैमाने पर वोट बैंक के तराजू में तौलते महापुरुषों को ये दल उनके नाम पर छुट्टियां करके वोट बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं। जो ये छुट्टी घोषित हुई है महाराणा प्रताप जयंती की, वो बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे लोग। जो भी छुट्टियां घोषित हुई हैं वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे हुई हैं जिनका समाज में योगदान रहा है या जो खुद अपने में कुछ जीवन मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों की जहां तक पढ़ाई की बात है, जरूर मैं ये नहीं कहूंगी कि डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन वो मेकअप किया जा सकता है। 5 डेज वीक पे हम लोग चले गए हैं, सचिवालय 2 दिन बंद ही रहता है, कई ऐसी छुट्टियां पड़ी थी जिसकी वजह से बैंक्स भी 4-4 दिन बंद थे। तो जनमानस की डिमांड है, उसी को देखते हुए सरकार ने ये छुट्टियां घोषित की हैं।
अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि जल्दी अमर सिंह इस मुद्दे पर खुद बताएंगे कि क्या है सच। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सारे अधिकार मुलायम सिंह के पास है और उनका फैसला सभी को मान्य होगा। बहुत जल्दी वो प्रेस करेंगे अमर सिंह जी, तो वो ही बताएंगे। उन्हीं के द्वारा अच्छी बात है। पार्टी और घर में सर सहमति बन गई है इस बात को लेकर वापसी को। अब इसमें देखिए सभी फैसले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और संबंध में सभी अधिकार हम लोगों ने सब नेताजी को दे दिए। मुलायम सिंह यादव ने जयप्रदा समेत 9 लोगों के नाम पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता के लिए लगभग नाम तय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जयप्रदा को एमएलसी बनाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर संभावना है कि उन्हें बिजली विभाग का दायित्व दिया जाए। एक अरसे तक चली कड़वाहट के बाद अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ने जा रही है। अमर सिंह के कहने पर जयप्रदा को एमएलसी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमर सिंह की सिफारिश पर एक व्यक्ति को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जा रहा है। 2016 में खाली होने वाली राज्यसभा की सीट पर भी अमर सिंह की नजर है। उनको यहां मनोनीत किया जा सकता है। इस मुद्दे पर थोड़ी देर पहले हमने जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशन बासेंद्र मिश्र से बात की। देखिए, राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वे समय के मुताबिक अपने अपने पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेते हैं। इस समय जो कुछ होने जा रहा है, एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अमर सिंह के बीच में या मुलायम सिंह और अमर सिंह के बीच में, यह उसी राजनीति का हिस्सा है जो इसके पहले कुछ साल पहले देखने को मिला था, जब अमर सिंह ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर अलग होने का ऐलान कर दिया था और बदले में समाजवादी पार्टी ने जयाप्रदा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग रहते हुए अमर सिंह ने तमाम कोशिश की कि दूसरे दलों से उनका कोई साठगांठ हो जाए, उनका कोई संयोजन हो जाए, शायद नहीं हो पाया और अंततः फिर अमर सिंह को अपने उसी पुराने राजनीतिक दल में जाने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके तहत उसकी शुरुआत हो रही है जयाप्रदा को एमएलसी नॉमिनेट करके। और माना जा रहा है कि 2016 में जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उत्तर प्रदेश से, उससे अमर सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए, मुलायम सिंह का पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं होता है। मुलायम सिंह जो निर्णय लेते हैं पार्टी के हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, चाहे परिवार के सदस्य हों या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों। जब एक बार मुलायम सिंह ने मन बना लिया है कि अमर सिंह की वापसी करनी है और जयाप्रदा को एमएलसी नॉमिनेट करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुलायम सिंह के फैसले के खिलाफ अपनी कोई राय जाहिर कर सके या उसका विरोध कर सके। और खबरों में आगे बढ़ते, श्रावस्ती से बीजेपी सांसद दद्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार को 10 में से 10 नंबर देते हुए कहा है कि यूपीए का 10 साल हमारी सरकार के 1 साल के बराबर है। हमारे काम की देश में नहीं विदेशों में सराहना हो रही है। हमने 1 साल में बहुत काम किया है। विगत यूपीए की सरकार में जो कुछ 10 वर्ष में हुआ, उसके तुलना में उस कार्यकाल को तो घोटालों और भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये 1 साल का कार्यकाल घोटाले और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के रूप में हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, इतने 1 साल के कार्यकाल में जो हमारी एनडीए सरकार की उपलब्धियां रही हैं, चाहे आंतरिक मोर्चे की बात रही हो, चाहे विदेशी मोर्चे की बात रही हो, हर मोर्चे पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है।